हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स एंड दिस इज़ अ रियली इजी टॉपिक गाइस। अगर तुम्हें इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो डोंट वरी, इट्स एक्चुअली गिवन इन अ वेरी अनटाइडी वे इन एनसीईआरटी। आई डोंट नो व्हाई, बट मी कमिंग फ्रॉम लाइक अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, मेरे को थोड़ा इसका बेटर आइडिया है क्योंकि लाइक कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आई थिंक आई कैन हेल्प यू विद दिस अ लिटिल। 5 मिनट का टॉपिक है लिटरली। एक्सप्लेन करने में ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट वैसे 5 मिनट का टॉपिक है ये, तुम्हें बस ऐसे ऊपर से देखना पड़ेगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। सो या सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉजिक गेट्स की ज़रूरत क्या होती है। तो अभी तक हम लोगों ने जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स, उसके अंदर हमने बात करी है सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स की, जिसके अंदर हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग यूज़ क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स एंड ऑल ऑफ दोज डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस। अब आज के ज़माने में व्हेन वी नीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, हम लोग क्या करते हैं, इसको डिजिटली कन्वर्ट कर देते हैं, सारी चीज़ों को डिजिटली कन्वर्ट ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स। एंड उसके अंदर हमें क्या मिलता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वाइट ऑब्वियसली। एंड उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम लोग डिजिटली इंटरप्रेट एंड कंट्रोल करते हैं किसको, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। ठीक है, डेटा क्या होता है इसके अंदर, जो तुम्हारा सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो तुम लाइक प्रोसेस करके निकालते हो इसके अंदर, इट्स ओनली इन 2 डिजिट्स। डेटा ओनली इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी का क्या मतलब होता है, टू थिंग्स, बाइनरी स्टार सिस्टम हैज़ 2 stars in it. Binary data encoding systems have 2 digits onto which the entire system is based. So data only in binary digits. एंड क्या होती हैं वो बाइनरी डिजिट्स। तो बेसिकली हमें कंसिडर क्या करना होता है, हमें एक ऑन स्टेट कंसिडर करनी है विच इज़ सपोज टू बी अ हाई स्टेट, एंड फिर उसके बाद हमें एक ऑफ स्टेट कंसिडर करनी है विच इज़ सपोज टू बी अ लो स्टेट। ठीक है, तो 2 कंडीशन होती है, एक ऑन और एक ऑफ, एज सिंपल एज दैट, जस्ट लाइक अ स्विच। ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। इसको और भी एक चीज़ कहते हैं, इसको कहते हैं हाई और इसको कहते हैं लो। एंड अब इसको हम लोग ऐसे लेटर्स में लिखेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी जस्ट राइट इट इन फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। सो ऑन होता है 1 एंड देन ऑफ होता है 0, एज सिंपल एज दैट। ऑफ 0 इज़ ऑब्वियस, एंड ऑन के लिए हम लोग लिटरली कोई भी नंबर ले सकते थे, बट बेस्ट चॉइस आफ्टर 0 इज़ 1, सो वी वेंट विद 1। सो या सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कैन बी कवर्ड। ऑलराइट, तो हमारे पास अब ये आ गए हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स जो इस चीज़ के होते हैं। लाइक यू हैव दीज 2 numbers, बट हाउ डू यू कंबाइन देन, हाउ डू यू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ देम। तो उसके लिए तुम्हें चाहिए होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर दिस डिजिटल सर्किट्स। एंड वो डिजिटल सर्किट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, बेसिकली टेक दिस combination of ones and zeros and convert into some other form, और फिर जो भी यूज़र उससे काम करना चाहता है वो उससे कर सकता है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले अगर मीनिंग बताना चाहूँ तुम्हें इन 1 और 0 का, काफ़ी ईजी है यार। यू कैन वॉच दिस वीडियो इन 1.25। आई एम प्रिटी श्योर यू वुड बी एबल टू कवर दिस वेरी वेरी क्विकली। मीनिंग ऑफ 0 and 1, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर मैं ग्राफ करना चाहूँ ऑन टाइम, ठीक है, मुझे कह रखा है अगर कि ये t0 है और ये कुछ t1 है, ऐसे ही मैं अगर और ले लूँ t2 t3 t4, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं। अगर मुझे कह रखा है कि t0 और t1 के बीच में जो तुम्हारा ये रिप्रेजेंटेशन है वो 0 है, ठीक है, और फिर उसके बाद t1 से t2 के इंटरवल में जो ये तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए कुछ, ठीक है, फिर वापस 0 है और फिर वापस 1 है इन दीज इंटरवल्स। सो बेसिकली क्या हुआ, ये बेसिकली 0 स्टेट है, ये 1 स्टेट है, ये 0 स्टेट है, ये वापस 1 स्टेट है, एज सिंपल एज दैट। मीनिंग ऑफ 0 and 1 इतना ही है कि अगर तुम उसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे डेटा को, वो कुछ ऐसी फॉर्म में आएगा। अब फॉर डिफरेंट कन्फिग्रेशंस तुम्हारे पास डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं जिसके वे पे तुम्हारा डेटा इंटरप्रेट होता है, जिसकी वे पे तुम्हें पता चलता है कि एग्जैक्टली तुम बोलना क्या चाहते हो।
सो इट्स एज सिंपल एज दैट. ये पल्सेस, इनको पल्स कहते हैं, एक पल्स दूसरी पल्स एंड सो ऑन. इन पल्सेस के फॉर्म में तुम्हारा डेटा ट्रांसफ़र होता है या फिर इंटरप्रेट होता है, वट एवर यू वांट कॉल इट. एनीवेज, second important thing about this is called truth table. I'm going to tell you about this, and this is something that I've picked from computer science again, but this is really important and really helpful actually. Truth table basically क्या करती है कि if you provided a set of inputs, ठीक है, तुम set of inputs लोगे, उसको अपनी truth table में डाल दोगे ऐसे, set of inputs into the truth table, और फिर truth table क्या करता है, तुम्हें set of आउटपुट्स देता है, सेट ऑफ और अ सिंगल आउटपुट देता है. बहुत ही कैजुअल एग्जांपल लूँगा मैं इसका, लाइक जस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ अ ट्रुथ टेबल क्लियर. इसका एग्जांपल क्या लूँगा मैं, कंसिडर कि तुम्हें बाहर जाके खेलने का मन है, ठीक है. तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, एक वेदर, बाहर मौसम कैसा है, और दूसरा तुम्हारा खुद का मूड, ठीक है, जाना है नहीं जाना है, ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है. तो फिर ये हमारे हुए क्या, ये हमारे इनपुट्स हो गए कि तुम इसको बताओगे ट्रुथ टेबल को कि तुम्हारा वेदर कैसा है और तुम्हारा मूड कैसा है, और फिर आउटपुट क्या आएगा, ये हो गया इनपुट. एंड देन आउटपुट क्या आया, कोई बता सकता है कि खेलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और क्या होगा, प्ले, वीडियो प्ले. तो ये आउटपुट हो गया. अब इसके अंदर कंडीशंस क्या हो सकती हैं, अगर मैं सिर्फ दो बोलूँ बाइनरी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिजिटल की कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेट्स जस्ट से कि तुम्हारे सिर्फ दो मूड हो सकते हैं, या तो गुड या फिर बैड, ठीक है, और मौसम भी सिर्फ दो हो सकते हैं, या तो गुड या फिर बैड. तो अगर समझो कि तुम्हारा मूड गुड है और वेदर भी गुड है, अगर मूड, हम लोग सारे पहले इनपुट्स की लिस्ट एग्जॉस्ट कर लेते हैं कि टोटल सोचो कितने इनपुट्स हो सकते हैं इन टोटल, ठीक है. तो मूड या तो गुड हो सकता है या फिर बैड हो सकता है, वेदर गुड हो सकता है या फिर बैड हो सकता है. अब एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि वेदर तो अच्छा है बट तुम्हारा मूड बेकार है, और कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि तुम्हारा वेदर बेकार है बट तुम्हारा मन कर रहा है यार बाहर खेलने जाना चाहिए. तो ये चार हो सकते हैं कंडीशंस. अगर तुम देखो तो कुछ सोचने की कोशिश करो, अगर इनके अलावा कुछ और सोच सकते हो तो तुम नहीं सोच पाओगे, क्योंकि लाइक ये पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है ऑफ द number of combinations that you can make through these two binaries. ठीक है, चलो इसके लिए हम लोग आउटपुट निकाल लेते हैं. तो अगर हमारा वेदर भी गुड है और मूड भी गुड है तो आउटपुट क्या होगा, श्योर व्हाई वोंट यू प्ले, गुड. अगर वेदर ख़राब है, मूड भी ख़राब है, तो ऑब्वियसली नहीं खेलोगे. अगर वेदर अच्छा है बट मूड बेकार है तो क्यों खेलने जाओगे. और अगर वेदर ख़राब है बट मूड अच्छा है, तब भी यार वेदर, बीमार तो पड़ना नहीं है, अब सब बच्चे तो पड़ जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है उनको. बट स्टिल अगर वेदर ख़राब है तो तुम जनरली नहीं जाना प्रेफर करोगे. तो ऐसे तुम एक ट्रुथ टेबल बना. दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंड कैजुअल एग्जाम्पल, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ यू कैन अप्लाई दिस लॉजिक, अप्लाई ट्रुथ टेबल्स. और ट्रुथ टेबल लिख के यार मैं पागल हो जाऊँगा. ट्रुथ टेबल तो मैं TT यूज़ करूँगा, ठीक है. आई होप दैट्स फाइन. अप्लाई ट्रुथ टेबल टू व्हाट, लॉजिक गेट्स. सो तुम बेसिकली लॉजिक गेट्स के एनालिसिस में, जो बहुत बेसिक एनालिसिस है, उसके अंदर तुम ट्रुथ टेबल लगा सकते हो, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग अबाउट दिस. ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेन काम पे, लॉजिक गेट्स. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना लॉजिक गेट्स के बारे में, वो ही सिर्फ दो चीज़ें हैं. तुम्हें क्या क्या याद रखना है कि जो गिवन लॉजिक गेट है उसका फंक्शन क्या है, यानी काफ़ी ऑब्वियस है, और उसकी शेप क्या है. फंक्शन की याद रखना है. वेल, अगर तुम्हें फंक्शन ही नहीं पता तो लॉजिक गेट अप्लाई कैसे करोगे. और शेप क्यों इंपॉर्टेंट है, इज़ बिकॉज जो एग्ज़ाम होगा ना उसके अंदर वो सर्किट बना के दे सकते हैं. अभी मैं एग्जाम्पल पे आऊँगा, बट वो सर्किट बना के दे सकते हैं, और उसके लिए तुम्हें शेप पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुम्हें शेप पता नहीं होगी तो तुम्हें ये पता नहीं होगा कि कौन सा लॉजिक गेट की बात हो रही है, और फिर तुम नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में. अब बात कर लेते हैं कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में. सबसे पहले आता है नॉट गेट, सबसे सिंपल गेट. ठीक है, नॉट गेट करके होता है. तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो भी इनपुट होगा ना, जो भी इनपुट होगा उसको रिवर्स कर देंगे. सिंगल इनपुट लेता है, ये सिंगल इनपुट लेता है और उसको रिवर्स कर देगा जो भी इनपुट होगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहूँ मैं,
कैसे बनेगी, एक इनपुट होगा और उसके लिए एक आउटपुट होगा, और इनपुट क्या हो सकता है, या तो ज़ीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है, कोई और कॉम्बिनेशन ही नहीं है, सिर्फ दो इनपुट्स होते हैं। आउटपुट क्या होगा इसका, आउटपुट होगा अगर ज़ीरो है इनपुट तो ये वन कर देगा उसको, अगर इनपुट वन है तो उसको ज़ीरो कर देगा। एज सिंपल एज दैट। नॉट गेट सबसे आसान गेट। और इसकी शक्ल कैसी होती है नॉट गेट की, बेसिकली ट्रायंगल होता है, ठीक है, और उसके मुंह पे क्या लगा होता है, एक गोला लगा होता है। दैट्स योर नॉट गेट। ठीक है, ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नॉट गेट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग और गेट पे। सेकंड गेट का नाम है और गेट। काफ़ी सिंपल है ये भी। और गेट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी तुम्हारा इनपुट होगा ना, दो इनपुट होंगे, ठीक है, टू इनपुट्स यू हैव टू टेक, और बेसिकली अगर उनमें से कोई भी प्लस वन की कॉन्फ़िगरेशन में होगा, इफ़ एटलीस्ट वन of the inputs is in on state और high state। मतलब अगर एक भी जो इनपुट होगा ना, मैं अभी ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ तो उससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। एक भी इनपुट अगर ऑन होगा तो देन आउटपुट इज़ हाई और ऑन, ठीक है, तो आउटपुट भी हाई या फिर ऑन होगा। ट्रुथ टेबल बनाते तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास इनपुट क्या है, हमारे पास दो इनपुट्स है, राइट। अब मैंने कहा कितने इनपुट है, टू इनपुट्स हैं, तो या तो ए हो सकता है, कुछ ए मान लेते हैं, या फिर कुछ बी मान लेते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये है हमारे इनपुट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, जैसे ये वाले केस में देखो ना, कॉम्बिनेशन कितने थे, 4 थे फॉर बाइनरीज, तो इधर भी क्या होंगे, 4 कॉम्बिनेशन होंगे। एंड अ वेरी इजी वे ताकि तुम एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाओ इज़ कि तुम पहले वाले के अंदर ऐसे लिख लो 1 0 1 0, दूसरे वाले के अंदर 1 1 0 0, तीसरा होता तो क्या लिखते 1 1 1 1 0 0 0 0, ऐसे ही फिर ये लिस्ट बढ़ती जाती है 1 1 0 0 1 1 0 0, और ये 1 0 1 0 1 0 1 0। ऐसे अगर लिखोगे ना तो तुम्हारी लिस्ट एग्जॉस्टिव बनेगी। ये भी दूसरी ट्रिक है, कंप्यूटर साइंस में सिखाई थी। कंप्यूटर साइंस एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी हेल्पफुल है इवन फॉर फिजिक्स। आई डोंट नो हाउ बट या। तो आई गेस कि टॉपिक ही कंप्यूटर साइंस का है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली कंप्यूटर साइंस, राइट। तो हाँ, आई थिंक वी आर हिटिंग द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस विच इज़ वाई देयर इज सो मच सिमिलैरिटीज़। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट आ गया ये, और अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। आउटपुट क्या होगा इसका, मैंने बोला कि अगर जो दो इनपुट्स हैं, दोनों इनपुट में से अगर एक भी हाई हुआ, मतलब 1 हुआ, तो क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। तो पहला केस देखो, दोनों 1 1 है तो ऑब्वियसली 1 होगा। दूसरा केस देखो, एक 1 है तो एक 1 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही होगा। तीसरे वाले में देखो, अगेन एक 1 है, पहले वाले में A1 था, दूसरे वाले में B1 है, तो कोई बात नहीं है, B1 होगा। चौथे केस में दोनों 0 हैं तो ऑब्वियसली एक भी हाई नहीं है, तो स्टेट क्या होगी, 0 होगी। इसकी शक्ल कैसी होती है, इसकी शक्ल होती है बेसिकली और गेट की ऐसे, बूमरैंग देखा है, बूमरैंग को मोटा कर दो, ऐसे होती है। सॉरी, इसके अंदर दो इनपुट होते हैं, राइट, तो इसलिए दो ऐसे डंडियाँ आएंगी, एक ए के लिए एक बी के लिए, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा आउट, ठीक है। ये शक्ल होती है इसकी। ये नॉट गेट था, नॉट गेट के अंदर बेसिकली सिर्फ एक इनपुट था, राइट, एक इनपुट लिया था हमने, इसलिए इसके अंदर सिर्फ एक इनपुट आया और उसको हम लोगों ने एक डंडी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अंदर दो इनपुट्स हैं तो हर इनपुट को तुम एक डंडी के साथ रिप्रेजेंट करोगे बेसिकली, ठीक है, इट्स ऑब्वियस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस हमारे पास कौन सा आया, एंड गेट का।